हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.6 इससे पहली वाली क्लास में कंप्लीट करी थी और आज हम लोग जो 7.7 है जिसमें हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम एक और एक्सरसाइज में बात कर चुके थे, अगर आपको याद हो, जो आपकी 7.4 एक्सरसाइज थी, वहां पर आपने कुछ इस टाइप के इंटीग्रल्स को इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखा था। 1/x² - a², फिर ये प्लस हो जाता था, माइनस हो जाता, फिर a² - x² होता था। ठीक है, इस टाइप के फॉर्म के आपको क्वेश्चन मिलते थे, फिर इन्हीं के ऊपर रूट भी आ गया था। तो टोटल ऐसी 6 डिफरेंट फंक्शंस थे आपके पास जिनको हमने इंटीग्रेट करना सीखा था। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो आपकी एक्सरसाइज 7.7 है, इसमें भी आपके पास 3 फॉर्म्स मिलने वाली हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा √x² - a²। ठीक है बच्चे, √x² + a², √a² - x²। इस फॉर्म में आपको फंक्शन मिलेंगे और आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने के लिए स्ट्रेट अवे क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे वहां पर हमारे पास फॉर्मुलेज थे 6 फॉर्मुलेज, अनदर 3 फॉर्मुलाज आते हैं जो आपके उन फॉर्मुलेज में ऐड अप होने वाले। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन में फॉर्मुलेज कई सारे हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से क्या करने में, इंटीग्रेट करने में। तो फॉर्मुले याद कैसे होंगे? जैसे ट्रिक हमने वहां पे करी थी 7.4 एक्सरसाइज में, जब जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तब बार बार फॉर्मुला लिख रहे थे, तो वही ट्रिक आप यहाँ पे भी करोगे। जब जब आप एक क्वेश्चन करोगे, टोटल इस एक्सरसाइज में आएगी 11 क्वेश्चन है, तो उन्हीं 11 क्वेश्चंस में करते करते 11 बार ये फॉर्मुले आप लिखोगे। तो देखो 11 बार जब ये फॉर्मुले लिखोगे तो अपने आप आपको फॉर्मुलेज याद हो जाने। ठीक है जी, अब आप ये सोचो मैं अलग से फॉर्मुला लिख के रटना स्टार्ट करूं, नॉट पॉसिबल। हर टाइम हर एक क्वेश्चन को करते वक्त आप एनालाइज करो, और इवन मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे इस फॉर्मुलेज को याद करना है। आपको फटाफट से फॉर्मुले याद होने, इन सारे तीनों फॉर्मुले में एक बहुत सिमिलर सा पैटर्न चल रहा है, आप इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ये 3 हमारे पास फंक्शन है, इनके लिए कुछ स्पेशल फॉर्मुलेज इनको इंटीग्रेट करने के, उन पर जरा नजर डालते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखोगे यहां पर जो इंटीग्रेशन हमें करना है उसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले रूट तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? रूट मिलेगा। फिर उस रूट के अंदर क्या हो रहा है? अगर रूट नहीं मिलता आपको ऐसा मिलता है x² - a²। इसका तो बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर लोगे। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? x³/3। a² का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? 0। a² इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है छोटू, a² कैसे होगा? ठीक है, हाँ ध्यान रखो यार, बेसिक सी बातें। डिफरेंशिएशन किसी का 0 होता है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट अगर आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो क्या होता है बच्चे? x होता है इनटू दैट कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये तो आप आराम से कर लेते। तो जैसे वहां 6 फॉर्मुले थे, वहां 6 फॉर्मुले में चक्कर क्या था, ये 1/x² - a² था ना बेटा, तभी ऐसा बढ़ गया था। बट यहां पर अगर ये ऊपर आ जाए, ये तो आराम से इंटीग्रेट हो सकता है। तो इनको छोड़ो, जो रूट में इसको अगर वहां से रिलेट करना चाहते हो तो रूट में आपके पास वैल्यूज क्या हो सकती है? x² + a² आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² आ सकता है रूट के अंदर, और रूट के अंदर आ सकता है a² - x²। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना नहीं सीखा सर? अगर ऐसा होता सर ना, x + a का रूट के अंदर होता, मैं आपसे बोलता इसको इंटीग्रेट करो, तो सिंपल जो फॉर्मूला था x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1/n+1, ये आप बड़े आराम से लगा देते। बट यहां पर ये चीज नहीं लग सकती, बिकॉज यहाँ x⁴n है। मैंने बोला था x में लीनियर चेंज हो सकते हैं, लीनियर चेंज हुआ, इसको आप x + a⁴1/2 लिख सकते हो, तो इसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, पर यहां पर ऐसा फॉर्मूला नहीं लग सकता, बिकॉज ये x की टर्म में नहीं है, यहां पर ये x² है, लीनियर टर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक टर्म में आ गया, इसकी पावर 2 हो गई, डिग्री 2 हो गई। बात समझ में आती है? तो इसलिए यहां पर ये वाली एंटी तो नहीं लग सकती। तो यहां पर इस टाइप के अगर आपको फंक्शन देखने को मिलते हैं जहां पर रूट के अंदर आपको क्या मिल रहा है? एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल रहा है। कैसा फंक्शन मिल रहा है? क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल रहा है। तो आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए ये 3 प्यारे से फॉर्मूले। रूट के अंदर जब आ रही चीजें, रूट के अंदर x² मिल रहा है, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूले क्लिक करने चाहिए। ठीक है जी, अब देखो फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। हमारे पास 3 टाइप है। पहला क्या है? x² - a², फिर x² + a², फिर √a² - x²। अब सबसे पहले मैं इस पे आता हूं, ठीक है, बिकॉज ये मैंने आपको इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी वहां पर आपका एक ऐसा क्वेश्चन आया था x sin इनवर्स x, इसको इंटीग्रेट करना था, तो वहां पर मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा था। 2 क्वेश्चन में मैंने बताया था कि x × cos इनवर्स x था, क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो वहां पर मैंने इस फॉर्मूले का जिक्र किया था, और इस फॉर्मूले का जिक्र जब आप चैप्टर नंबर 8 कर रहे होगे, दैट इज AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वहां पर भी इसका जिक्र काफी होगा। ठीक है, काफी क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस फॉर्मूले को याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ। ये दोनों में सिमिलैरिटी है और ये इनसे थोड़ा सा अलग है। कैसे आप अलग बताओगे? आप थोड़ा सा बस ये याद कर लो, साइन इनवर्स x का बच्चे डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज 1/√1 -
एक्स स्क्वायर। जैसा आप याद करो, जैसे मैं आपको बोलता था बेटा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन अगर आपको इसका याद करना है तो मैं बोलता था थोड़ा इसको इससे रिलेट कर लो। ये क्या हो रहा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको भी ऐसे तो दिख रहा है कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। इसके इंटीग्रेशन में भी क्या आता था, साइन इनवर्स एक्स आता था, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहां पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्लस सी। कांस्टेंट आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं है रूट में, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ देखो यहाँ पे भी तो वही है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं है। तो इसके इंटीग्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है आपको बात। तो इसीलिए इसके फॉर्मूले में तो आपको साइन इनवर्स देखने को मिलेगा, बट बाकी जो दो है, अगर तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो उसमें साइन इनवर्स नहीं देखने को मिलेगा, उसमें स्ट्रेट अवे आप लॉग का इस्तेमाल करोगे। अब देखो और सिमिलर पैटर्न देखो इन तीनों में सिमिलर पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। पहली टर्म तीनों में सेम है लगभग क्या है, आपको पहली टर्म क्या मिलेगी, x/2 सब में मिल रहा है। फिर x/2 के तुरंत बाद जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो वही चीज आ रही है नहीं आ रही है, ये याद हो गई। क्या होगा जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, x/2 फिर आगे जिसका इंटीग्रेशन करना है वो चीज आ जाएगी, क्लियर है। देन उसके बाद आप याद करो क्या चीज, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है ना, अगर आपने 7.4 ढंग से करी है तो आपको इनको याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो वहां पे क्या था, 1/x² माइनस a स्क्वायर किसके बराबर था बच्चा आपका, log mod x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर, ये था प्लस c, ये तो था बच्चे। तो अब ध्यान से देखो यहां पर भी क्या है, ये x² माइनस a स्क्वायर है, ये log x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर ही तो आ रहा है, आ गया। बस इसको डिवाइड करोगे, इससे पहले इसको डिवाइड किससे कर दोगे, a²/2 से, जो कि आपको तीनों टर्म में करना है, एक और चीज, यहां माइनस था तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, यहां प्लस है तो यहां पर भी क्या आएगा, इसको थोड़ा छोड़ दो, यहां साइन वाला था तो साइन में भी प्लस आ जाएगा, साइन में भी आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, माइनस केवल इसमें ही आ रहा है। फॉर्मूला थोड़ा रिलेट हो रहा है, कैसे याद करना है, समझ में आ रही बात। तो जैसा आपका वो 7.4 वाला सीन था वही यहां पर आ रहा है, अगर वो एक्सरसाइज करी तो आपको याद हो जाना है, ठीक है जी। तो आप देखोगे यहां पर पहली टर्म तो क्या होगी, x/2 √x² माइनस a स्क्वायर, अगली टर्म में क्या होगा, a²/2 तीनों में आएगा, बट यहां पर अगर x² माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म है तो माइनस आ जाएगा, a² माइनस x स्क्वायर है तो बच्चे ये क्या होता है, ये साइन इनवर्स की तरफ आपको क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, भाई इसके इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स x आने वाला है, तो यहां पर साइन इनवर्स x/y हो जाएगा, वो तो कर दोगे आप, और साथ में a²/2 तो आना ही आना है, और साथ में इसको क्या लिखोगे, log mod x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, और पहले क्या आ जाएगा, a²/2। आई होप आपको फॉर्मूला लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लो, क्वेश्चंस करते रहेंगे, बार बार इनको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आपने फॉर्मुलेज लिख लिए होंगे वाले, एंड हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सीधा ना इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, मैं एक्सरसाइज आपको कराया था, उसके बाद एग्जांपल्स तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, सिंपल रहेंगे आपके एग्जांपल करने। तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करते चलिए इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करने को बोलता है, 1 से लेकर 9 फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, तो आपको √4 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो आपने देखा रूट के अंदर क्या है, सबसे पहले एनालाइज करो, रूट के अंदर x की पावर 2 हो रही है और 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म में, ठीक है। सो ये किस टर्म में आपको देखने को मिल रहा है, a² माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म में देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट माइनस x का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चे, इट वाज इक्वल्स टू x/2, x/2 के बाद वापस से हम इस चीज को लिखते थे a² माइनस एक्स स्क्वायर, फिर a² माइनस एक्स स्क्वायर किससे रिजेंबल करता है, साइन इनवर्स x वाले से। भाई साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर बाद में आता था ना, माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इट विल बिकम प्लस a²/2 तो आना ही आना है, चाहे तीनों फॉर्मुलों में a²/2 तो आना ही आना था दूसरी टर्म में, फिर वो मल्टीप्लाई किससे होता था, साइन इनवर्स x/a प्लस c से। ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। फिर लिखते समय याद किसको कर रहे हो, जो बाकी के 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला क्या था, √x² प्लस a स्क्वायर में क्या होता, x/2 √a² प्लस x स्क्वायर होगा, फिर प्लस log mod x प्लस √a² प्लस x स्क्वायर प्लस c। माइनस होगा तो बस माइनस माइनस आना जाएगा जहां पर लगता आपका, ठीक है। फॉर्मूले लिखने हैं सर आप लोगों ने। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं यूजिंग INT। आप जिस भी INT का इस्तेमाल करेंगे लिखेंगे, देन यू विल राइट, यहां पर ये क्या हो जाएगा जी, √a², a क्या है बच्चे यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बच्चे हम कर रहे हैं, तो a बच्चे यहाँ पे क्या आपका 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/2 दैट इज x/2 √,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वापस से इसको लिख दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर अपॉन 2, A2 है आपका साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, तो 2 से कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया आपका x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, यही आंसर है। चेक करते चलेंगे। ठीक है, चलो पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा, यहां पर भी सेम चीज करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। आप देखेंगे किस फॉर्म में है क्वेश्चन, आप देखेंगे यहां पर इसी फॉर्म में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ना, माइनस के बाद जो एक्स वाली टर्म है, ठीक है, वो है और उसका स्क्वायर है। अगर ये क्या होता है 1 माइनस 4x होता तो सिंपल आपका x की पावर n वाला जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का उससे होता, बट ये स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या होता है भाई x/2, ये तो होना ही होना है हर फॉर्मूले में, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। देखो इसलिए मैं बार बार आपसे क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखे फॉर्मूला लिख दो साइड में। अब आप देखोगे बच्चे यहाँ पर 4x का स्क्वायर हो रहा है, किसका हो रहा है जी, 4x का स्क्वायर, तो आप यहां पर इसको लिखोगे 2x, इस पूरे को ना कंप्लीट एक टर्म बना दो, ऐसा लिख सकते। तो यहां पर फॉर्मूला क्या चल रहा है आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस x की जगह कोई लीनियर चेंज आना चाहिए, x की जगह मैं 2x लिख दूं, फॉर्मूला ये रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है आपको, x की जगह आप क्या लिख रहे हो, 2x लिख दे रहे हो, तो फॉर्मूला यही लगा दोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फाइनली आप क्या करोगे, इस 2x का क्या करोगे बच्चे, आप डिफरेंशिएशन करके 2 से डिवाइड कर देते हो। बात समझ में आ रही है आपको, आप क्या करोगे, जब ये फॉर्मूला पूरा लगा दोगे, उसके बाद इसको किससे डिवाइड करोगे, आप 2 से डिवाइड करोगे। इस पूरे को किससे डिवाइड करोगे भाई, इस पूरे का जो इंटीग्रेंड है उसकी पूरी वैल्यू क्या आ रही है, इंटीग्रेशन करने के बाद यही तो आ रही है, इस पूरे को इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आ रही है। फिर आप करोगे जो ये चीज यहाँ पर ये 2x है ना, इसको क्या करोगे आप बच्चे, डिफरेंशिएट करोगे, और फिर जो भी वैल्यू आएगी इस पूरे को किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे। बात समझ में आती है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल बिकम x की जगह क्या लिखेंगे, ये 2x लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x/2 इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 माइनस, यहाँ पे a आपका क्या है 1 है, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बोले तो 4 स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a यहाँ पे 1 है, 1/2 साइन इनवर्स x क्या है बच्चे आपका 2x, x क्या आपका 2x है, 2x अपॉन 1 प्लस c। अब क्या करोगे आप, इस पूरे को किससे डिवाइड करोगे बच्चे, 1/2 से। क्यों करेंगे 1/2 से, बिकॉज यहाँ ये 2x है, यहाँ फॉर्मूले में x स्क्वायर था, यहाँ 2x का होल स्क्वायर कर रहा हूं, इसलिए आपको याद होगा ना यार। मैं अगर आपसे बोलूं यार sin 2x का इंटीग्रेशन क्या है, तो तुम बोलोगे सर cos 2x माइनस का, बट साथ में आप क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे ना। क्यों करते थे, बिकॉज ऑफ दिस 2x, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अंदर की तरफ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, आंसर यही है, प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। बात समझ में आती है। पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चे हम। अब देखो यहां पर आप बोलोगे कि सर अभी तो ये डायरेक्ट वाली फॉर्म नहीं आई, जहां पे हमने पढ़े थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ा, इसका इंटीग्रेशन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मैं आपको ना थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। आप बोलोगे सर डायरेक्ट ये तो इस फॉर्म में नहीं, बीच में एक्स आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप याद करो जब हम 7.4 कर रहे थे, तो वहां पे जब मैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, या इंटीग्रेशन कर लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन 90s को डायरेक्ट नहीं लगा रहे थे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे थे, नीचे आपको क्या मिल रही थी, एक बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जा रही थी, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा था। फिर आप उसे क्या करते थे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। याद आ रहा है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में करते थे। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी है बिल्कुल भी, तो फिर देख लो सोल्यूशन कर रहा हूं, करिए तो आपको मेरी बात हल्की सी दिमाग में हिट कर रही होगी। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से यहां पर क्या करोगे, एक्स की टर्म में स्क्वायर बना लोगे और दूसरा कांस्टेंट का स्क्वायर कर लोगे। कैसे, देखो यहां पर आपने देखा एक्स का जो कोफिशिएंट है वो प्लस है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चे आपका प्लस है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव में, तो मैं आपको बता दूं यहां पर कौन सी एंटी बनने वाली है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एंटी हम कंप्लीट करेंगे जो कि होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको रूट के अंदर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बस यही फंक्शन और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए मेरे फॉर्मूले यार ये वाले बनेंगे। ये वाले कब बनेंगे,
जब यहां पर एक जगह कांस्टेंट का स्क्वायर होगा और माइनस या प्लस के दूसरी तरफ x का स्क्वायर हो रहा होगा। x या x की कोई लीनियर टर्म का, x की कोई लीनियर टर्म का मतलब इस x की जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो सकता है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर इस फॉर्म में, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए, मतलब ये होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहां पर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों कर रहे हैं a प्लस बी में, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज x का कोएफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है। तो सबसे पहले स्टेप आप क्या करते हैं, आप देखेंगे आपको चाहिए a स्क्वायर क्या मिला आपको, x स्क्वायर मिल गया, प्लस a स्क्वायर के बाद आपको क्या चाहिए होता है, 2 इंटू a चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा, 2 इंटू a चाहिए होता है। तो देखो ध्यान से, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ना। तो इसका एक 2 मैंने ले लिया और x ले लिया, बट एक क्या बच रहा है इसका एक्स्ट्रा, 2 बच रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, दोनों चीजें तो सेम है, ठीक है। अब आप देखो ये थोड़ा इस फॉर्म में आ रहा है, a स्क्वायर फिर 2 इंटू ए बना। तो ये क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन, इसको और फर्दर लिखता हूं। वैसे मैं इसी के आगे स्टेप कर सकता था, बट अभी आपको समझाने के लिए लिखा है थोड़ा सा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ये जो बचा 2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो देखो ध्यान से, ये बेटा तुम्हारा a स्क्वायर हुआ, ये तुम्हारा 2 हुआ, ये तुम्हारा a हुआ, तो बचा हुआ क्या बचा, b। अब तुम्हें फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर का। किसका बनाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो तुम्हें क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए। b तुम्हें पता है 2 है, तो तुम क्या करोगे, 2 से इसको 2 के स्क्वायर से ऐड करोगे, माइनस 2 स्क्वायर करोगे प्लस 6। बात समझ में आती है, हाँ ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, ये जो चीज है ये आपका क्या बन गया, पूरा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 6 में से 4 उड़ा दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा यार, ठीक है। और 2 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, रूट 2 का होल स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में लिख देते हैं, ये dx इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ये आपको बच्चे इंटीग्रेट करना है, ये आपको इंटीग्रेट करना है। अब आप देखो यहां पर ये किस फॉर्म को रिजेंबल करेगा, किस फॉर्म के जैसा है, मैं आपके सामने बताता हूं। अंडर रूट, अगर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अभी एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। सबसे पहली बेसिक, जो सबसे पहली टर्म होगी वो क्या बनेगी आपकी, x/2, जो तीनों फॉर्मूले में बनेगी, जो तीनों फॉर्मूले अभी हमने पढ़े। सबसे पहली टर्म बनेगी x/2, सबसे पहला जो आपका टर्म आएगा ये। फिर इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट, सेम इसी चीज से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो हर किसी में करना है, जिसका इंटीग्रेशन करो वो आ जाता है और x/2 आ जाता है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा, फिर यहाँ पे लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यही प्यारा सा फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे आप यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बच्चे, इसको मैं i के इक्वल मान लेता हूं। हाँ जी, ओ सॉरी, यहां पर एक चीज रह गई, क्या, a स्क्वायर बाई 2 रह गया, सॉरी, प्लस a स्क्वायर बाई 2 रहना ही रहना है। दूसरी वाली टर्म में a स्क्वायर बाई 2 साथ में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो i बराबर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बिकम, यहां पर ध्यान से देखो, ये आपका x है पूरा, तो जहां जहां x लिख रहे हो वहां पे ये पूरा लिखोगे। तो इस x की जगह क्या लिखोगे आप, x प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देखो ये जो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली जो फॉर्म बनी, ये इस पूरे को सॉल्व करके बन रही है ना। तो आप क्या करो, इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह वापस से ये लिख दो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस ए कितना है बच्चे आपका, ए यहां पर है √2, ए क्या बच्चे आपका √2 है, √2 का स्क्वायर अपॉन 2 मॉड x प्लस, x की जगह क्या लिखोगे बच्चे आप, x की जगह आएगा x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह वापस से ये पूरी टर्म लिख देनी है आपने, ठीक है। अरे यार ये लॉग कहां से रह गया, सॉरी, यहां आपका क्या रह गया, लॉग रह गया सर, लॉग खा गए हम, भूख लग रही है थोड़ी, ठीक है। लॉग मॉड में क्या रहेगा, इस x की जगह क्या लिखोगे बच्चे, क्या लिखोगे x की जगह, x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये जो बनाया, ये इस पूरे को सॉल्व करके बनाया, तो इसकी जगह वापस से क्या लिख दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी, मॉड में रहेगा आपका। बात समझ में आती है सर, ठीक है।
अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी, √2 का स्क्वायर 2 के बराबर होता है, तो ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर मेरा आएगा x + 2/2 अंडर रूट x² + 4x + 6 प्लस log mod x + 2 प्लस अंडर रूट x² + 4x + 6 प्लस c। किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन ना हो यार, ये जो चीज है ना बेटा, ये वाली जो चीज है तुम्हारी, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज अंडर रूट दिस थिंग x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये है, ठीक है। ये चीज सेम है। जब इसको आपने ये लाए कैसे, इसको सॉल्व करते करते तो लाए कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाते लगाते, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इससे अच्छा इसको ही लिख दो, ठीक है। तो लिख दिया आपने, ये आपका फाइनल आंसर है। पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चे। फोर्थ में आपसे बोल रहा है x² + 4x + 1, इसको इंटीग्रेट करना है। यार ये क्वेश्चन तो नहीं करा अभी हमने, अच्छा वहां 6 था, यहाँ 1 आ गया, ओके फाइन। सेम चीज फिर से करनी है। आपने देखा x² + 4x + 1 आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है रूट के अंदर, तो आपको दिमाग में रिजेंबल करना चाहिए। यार सबसे पहले मैं इसे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, या तो ये x² - a² की फॉर्म में आएगा, x² + a² की फॉर्म में आ सकता है, या फिर a² - x² की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। हालांकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो ये x² + a² की फॉर्म में ही आने वाला है रूट के अंदर जो आता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 1 होना होता है, वो है ऑलरेडी, प्लस फिर आप देखोगे आपने यहाँ पर चेक करा कि जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका यहाँ लगेगा, दैट विल बी a² + 2ab + b²। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, x², 4 को आप लिख सकते हो 2 × x, बचेगा आपका क्या बच्चे यहाँ पे 2 बचेगा, क्या बचेगा आपका 2 बच जाएगा। सो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, देखो a², अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, ये हो जाएगा बच्चे आपका a² + 2 × a बचा हुआ b। अगर आपको फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो आप क्या करोगे, इसमें प्लस का b² ऐड कर दोगे और माइनस का b² आप माइनस कर देंगे, देन +1 आपने कर देना है सर। अब ये आप ध्यान से देखो, ये क्या हो गया जी आपका यहाँ पे b² हो गया, तो a² + 2ab + b², तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा सर आपका इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है भाई -4, -4 + 1 कितना हो जाएगा जी आपका, इट विल बिकम माइनस का √3, सॉरी। तो ये कौन सी वाली फॉर्म आ गई आपकी, अंडर रूट x² - a² वाली फॉर्म आ गई। इसका इंटीग्रेशन सर आपने करना है, ठीक है। तो देखो विद इन 4 क्वेश्चन आपके तीनों के तीनों फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है जी। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, ये वाली, ये फॉर्म किसके बराबर होती है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे आपका x/2, ये जो कि कॉमन होता है सारे में। फिर उसके बाद हम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो लिखते हैं, माइनस साइन लगता है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस आप माइनस साइन लगाते हो, और ये होगा फिर a² / 2 log mod x प्लस अंडर रूट x² - a² प्लस c। दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ठीक है बच्चे। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर बच्चे आपका a क्या है, ये आपका क्या है, ओके सॉरी यहां पे मैंने क्या करा, 4 √3 लगा दिया, सीधा स्क्वायर नहीं कराया। इसका स्क्वायर करोगे ना इस फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करोगे, आएगा वैसे -4 से 1 को माइनस करने पे 3 आएगा बच्चे आपका, तो अब आप क्या करोगे, -√3 का इसको स्क्वायर कर दोगे, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज लगभग सेम है, बट इस x की जगह क्या आ गया, x + 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले में जहां जहां x है वहां x + 2 हम लिख देंगे सर। तो हमने फॉर्मूला लगाया यूजिंग द टाइम t, तो मेरा जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा बच्चे, x की जगह x + 2/2 अंडर रूट, ये लिख दिया आपने x + 2 का, जहां जहां x से सेम चीज आएगी -√3 का स्क्वायर माइनस a², a क्या है बच्चे आपका, a है यहाँ पे √3 का स्क्वायर /2 log mod x की जगह x + 2 प्लस अंडर रूट x की जगह जहां जहां x है वहां वहां लिखेंगे x + 2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर प्लस c। अब बच्चे फाइनली आप लोगों ने क्या करना है, ये जो रूट के अंदर है इसको सॉल्व कर देना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो चीज है आपकी, ये जो चीज है कैसे आई होगी, इसको इसी को सॉल्व करके तो मैं यहां तक पहुंचा, तो मैं क्या करता हूं, इसको वापस से लिख देता हूं, अंडर रूट x² + 4x + 1 -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 3/2 log mod x + 2 प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है जी, पॉज करके चलो इसको कॉपी करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना है। बट आई टोल्ड यू गाइस, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना होता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, यहाँ से सारी टर्म से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे आप माइनस कॉमन लोगे तो जिन जिन टर्म्स में नेगेटिव साइन था वो तो पॉजिटिव हो जाएंगे यार, और जिसमें पॉजिटिव साइन था मतलब प्लस था वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फिर अगेन हमने यहाँ पर एक चीज देखनी है कि x का जो कोफिशिएंट है प्लस है माइनस है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की आंटी लगने वाली है। मतलब हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाले, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे अंडर रूट माइनस तो बाहर था ही था, एक्स स्क्वायर, अब आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, मिल गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए आपका एक्स है यहाँ पर, उसका स्क्वायर चाहिए था, मिल गया, प्लस आपको 2ab चाहिए, तो सबसे पहले आप 2ab देखोगे तो इट विल बी प्लस 4x में से आप 2 निकाल लो एक, तो 4 क्या होता है 2 इंटू 2 होता है, तो 2 आपने यहाँ से निकालिए 2x है, साथ में बचा क्या 2 बचा। तो जो ये आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू a, बचा हुआ क्या बच्चे आपका b हो गया। तो इसी b स्क्वायर से आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, मतलब 2 के स्क्वायर से आप ऐड कर दोगे, 2 के स्क्वायर से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। फिर आगे आपको क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है जी। ठीक है, नाउ होगा क्या बच्चे आपका अंडर रूट, कोई बच्चा माइनस साइन बाहर निकाल मत लेना, माइनस साइन रूट से बाहर नहीं आएगा, बिकॉज वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी। फिर तो ये जो चीज है ये किसके बराबर आ जाएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर होता है 4, और -1 कितना होता है बच्चे आपका माइनस का 5 होता है। ठीक है, अब आपका काम क्या होगा, इस माइनस को अंदर एंटर करा देना है यहाँ पे, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 एक्चुअल में क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर होता है, इसको ऐसे लिख दिया, माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो ये किस फॉर्म को रिजेंबल कर रहा है, ये बराबर है इसके a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ना x वाली जो टर्म है बेटा आपकी वो माइनस के बाद है, मतलब नेगेटिव में आ रही है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था ये चीज तो सब में कॉमन आनी, x/2 तो आना ही आना है, जितने भी हम ये 3 फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, फिर उसका जो टर्म है वो आती है। फिर क्या आता है बच्चे आपका, फिलहाल इस फॉर्मूले में आएगा आपका प्लस, फिर a²/2 ये भी कॉमन है। यहाँ पर ये किस फॉर्म को रिजेंबल करता है, साइन इनवर्स वाले को। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही तो है कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो लगाते हैं सर यहाँ फॉर्मूला, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे आपका, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू, इसको i मान लेते हैं इसकी वैल्यू को, इंटीग्रेंट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे x/2, व्हाट इज x है, x है यहाँ पर, x क्या है बच्चे, ये आपका पूरा x है, a आपका क्या है बच्चे आपका √5 है, a आपका √5 है, x आपका x प्लस 2 है, तो x की जगह आपने x प्लस 2 लिखा, x प्लस 2/2 अंडर रूट √5 का स्क्वायर माइनस x की जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस a कितना है बच्चे आपका, a है √5 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x क्या है x प्लस 2, और a की जगह आप लिखेंगे बच्चे अपना √5 प्लस c। ठीक है, फाइनली आप लोग क्या करते हैं, ये x प्लस 2/2 तो ऐसे ही रहेगा बच्चे। यहाँ पे ये चीज कैसे आई थी, इस पूरे को सॉल्व करके आ गया था, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर क्या होता है 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 प्लस c, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चे। इसमें अगेन सेम चीज, इंटीग्रेशन वही करना है आपका, x² प्लस 4x माइनस 5। आपने देखा रूट के अंदर क्या मिल रहा है आपको, रूट के अंदर आपको मिल रहा है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन में नहीं है, ऊपर को है, तो आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए कौन से फॉर्मूले जो अभी अभी हमने पढ़े, x² प्लस a² या माइनस a² वाला, या फिर x² माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 फॉर्मुलेज अभी आपने पढ़े। तो अभी क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने देखा यहाँ x था, फिर 2 ही टर्म है बेटा, यहाँ पे 3 टर्म है, तो हम इसको करेंगे, अगर 2 टर्म में आपको ब्रेक करना है तो इसमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने देखा x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, दैट इज प्लस में है, तो इसका मतलब यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के बराबर होता है। तो बच्चे आपका यहाँ पर आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप लिख लेंगे x², दैट इज a² आपको मिल गया। यहाँ पर a ना आपका x होता है, a क्या होता है यहाँ पर आपका x होता है, तो आपको a² देखने को मिल गया, इट इज योर a²।
प्लस अब आपको 2ab चाहिए होता है, 2 इस 4 से आप 2 निकाल लोगे, बचा फिर x लिख लिया, तो ये आपका क्या मिल गया 2a, 4 से 2 निकाला था तो क्या बचा, एक 2 बच गया ना, इसको मल्टीप्लाई करो वापस से आ जाएगा 4x, तो 2 आपने यहां से 2 इंटू एक्स निकाल लिया तो क्या बचा, इसका 2 बच गया अलग से, तो इसको आप मान लो b। तो इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, b का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, साथ में -5 आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है बच्चे। फिर इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर रूट, ये पूरा क्या पूरा फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, तो ये बना बच्चे फॉर्मूला आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 5 कितना हो गया बच्चे आपका 9, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ध्यान से देखो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, ये वाली फॉर्म, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है बच्चे आपका, ये होता है, सबसे पहले तो सब में कॉमन क्या होता है x/2 आता है, फिर उसके बाद वो किससे मल्टीप्लाई होता है, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे बच्चे, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर क्या आता है a²/2, ये भी सब में कॉमन है, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फाइनली प्लस c आपका आ जाता है सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ये लिख दिया हमने i, लगा दिया अपने फॉर्मूला बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका x/2, x की जगह आपका आएगा x प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। फिर बच्चे आप क्या लिखेंगे, माइनस का a²/2, a क्या है बच्चे आपका 3 का स्क्वायर/2 लॉग मॉड x की जगह लिखेंगे आप x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, इस अंडर रूट की जगह ये आ जाएगा x का दैट इज x की जगह x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस c। ओके, अब देखो ध्यान से यार, ये जो चीज है तुम्हारी, ये जो चीज है ये कैसे आई थी, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये फॉर्म में तो मैं लाया था, इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो वापस से यही आ जाएगा, तो ये लिख देते हैं यार, तो हो जाएगा x प्लस 2/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस ये हो जाएगा बच्चा आपका 9/2 लॉग मॉड x प्लस 2, यहां वाले भी रूट की जगह इसको सॉल्व करोगे तो वापस से ये चीज आएगी, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 प्लस c, दिस विल बी द आंसर। यही आंसर है, बहुत सारी कॉपी करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चे। 7 क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, आपको इंटीग्रेट करना है किसको, अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप काम आप क्या करेंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है तुम्हें कैसा दिख रहा है बच्चे, आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से माइनस साइन आप कॉमन ले लेंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, जहां जहां पॉजिटिव था वो उन पे माइनस लग जाता है, माइनस पे पॉजिटिव जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हो, ठीक है। फिर आप देखोगे आपको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर जब यहाँ पे करना है, तो सबसे पहला काम देखते हो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है या नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की एंटी लगेगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आती है सर, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आप लोग क्या काम करेंगे, आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाने की कोशिश करेंगे, तो कैसा होगा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया जी, a का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। फिर माइनस मुझे क्या चाहिए, 2ab चाहिए, मुझे क्या चाहिए 2ab चाहिए। अब 2 यहाँ पर है नहीं तो तुम अपनी मर्जी से ले आए, जब तुम कोई चीज अपनी मर्जी से ला रहे हो, इससे पहले क्या होता था 4x होता था, उसका 2 तोड़ के तुम एक 2 यहाँ रखते थे, फिर इंटू 2 ऐसे करते थे। यहाँ पे 2 है नहीं तो तुम लेके आ रहे हो, तो क्या करोगे, अगर 2 तुम लेके अपनी मर्जी से, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे, और एक 3 है तो 3 को ऐसे ही रखा तुमने। तो अब ध्यान से देखो बच्चे, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a, ये बचा हुआ 3/2 हो गया तुम्हारा b। इसी के स्क्वायर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला बढ़ेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर क्या करोगे, इसी के स्क्वायर से आप माइनस भी करोगे ताकि चीजें बैलेंस रहे सर, बात समझ में आती है। फिर बच्चे आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब देखो माइनस साइन आपका बाहर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा जी आपका फॉर्मूला बनेगा आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, ये बच्चे ना, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं, ये माइनस का 9/4 होगा, माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 9 माइनस 4 अपॉन 9 सॉरी 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 13/4 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे आपका, माइनस का 13/4
4, तो मैं लिख देता हूं इसको माइनस का 13/4, ये हमारा हो गया। अब ये माइनस साइन आप अंदर एंटर करवा दो यार, ठीक है। तो यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी आपका, आई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देते हैं साथ साथ, माइनस साइन आपने अंदर एंटर करा है तो ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 13/4 को 13/√13/2 का स्क्वायर, माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती सर आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, अंडर रूट, ये कौन सी फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली फॉर्म में यार। तो ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन लोग, x/2, फिर अंडर रूट, वापस से ही चीज लिखी जाती है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस x/2 सॉरी a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, बिकॉज ये किसको रिजेंबल करता है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता था 1/√1 माइनस x स्क्वायर, उसी फॉर्म को तो रिजेंबल कर रहा है, उसी से आपने थोड़ा सा रिलेट कर लिया यार, इसके फॉर्मूले में साइन इनवर्स आएगा, तो फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब भी फॉर्मूले करोगे तीनों फॉर्मूले लिखते चलो, आपको अगर याद नहीं हो रहे, ठीक है जी। अब क्या होगा बच्चे, यहां पर फॉर्मूला लगेगा तो i बराबर हो जाएगा a x/2, x की जगह तो आप पूरा लिखोगे x माइनस 3/2, ठीक है। फिर अंडर रूट, ये चीज लिख दिया जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, प्लस a की जगह क्या लिखोगे आप पूरा √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा बच्चे आपका x माइनस 3/2, और यहां नीचे आ जाएगा आपका √13/2 प्लस c। इतनी बात समझ में आती है आपको। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो i इक्वल्स टू x माइनस 3/2, यहां जो रूट के अंदर ये चीज है, ये कब कैसे आई, जब मैंने इसको सॉल्व करा, इस पूरे को सॉल्व करा तभी तो आया। तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, स्ट्रेट अवे लिख दो 1 + 3x माइनस x स्क्वायर, कहां पे बच्चे, ओके ओके, यहां पर फॉर्मूले में सॉरी 2 था ना, सॉरी हाँ यहाँ पे 2 रहेगा, वेरी गुड, यहाँ पे 2 रहेगा आपका, तो 2 रहेगा, तो ऐसा करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं यार, यहाँ पे पीछे एलसीएम की फॉर्म में दे रखा आंसर, ओके। तो यहाँ एलसीएम लोगे हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये 2 × 2 4 हो जाएगा जी आपका, ठीक है फाइन। और यहाँ पर ये तो ये रहा प्लस, यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे भी एलसीएम लोगे हो जाएगा 2x माइनस 3 और इस 2 से 2 कट जाएगा, अच्छा 13 है सॉरी, तो √13 तो 13 ही रह जाएगा, 13 था, सही है, चलो हंस के रहे, हाँ चलो ठीक है। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, तो आपका आंसर है 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर √13 प्लस c, ठीक है। चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखेंगे आगे √x² + 3x, इसको इंटीग्रेट करना है। हालांकि अगर ये इस फॉर्म में होता सीधा x² + a² तो हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा सकते थे, बट फिलहाल ये x² + a² की फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें x² मिल रहा है बट उसके साथ ही x है, तो हम इसकी मदद से इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कंप्लीट कर लेंगे होल स्क्वायर, अगेन यूजिंग द कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था, x का कोफिशिएंट देखा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट इज a² + 2ab + b², ये होता है सर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे x² है, a² मिल गया तुम्हें यार, a² मिल गया। अब तुम्हारा अगला स्टेप क्या होता है, तुम्हें चाहिए होता है 2 × a चाहिए होता है, a आपका x है यहाँ पे, तो यहाँ पर x के साथ 2 नहीं है, तो तुम अपनी मर्जी से लेके आ रहे हो 2x, इसका मतलब अपनी मर्जी से 2 लेके आओ, मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। साथ में क्या है 3, ये जो 3 था ये रख दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करता है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये देखोगे क्या हो जाएगा 2, दिस इज a एंड जो बचा रिमेनिंग दैट इज b। तो आपको अगर ये फॉर्मूला बनाना है a + b होल स्क्वायर का, तो a² + 2ab तो आपके पास बन चुका है, आपको b² चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दोगे और 3/2 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। अब बच्चे क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ a + b होल स्क्वायर, दैट इज x + 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे आपका, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई सर, x² - a² वाली, कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, √x² - a²। इसका फॉर्मूला किसके बराबर था,
इसका फॉर्मूला था, सबसे पहला टर्म तो आना है x/2 आना है, फिर उसके बाद क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन माइनस साइन है तो इसलिए माइनस आता है, देन ए स्क्वायर बाई 2, ये भी आता ही आता है, तीनों फॉर्मूले में ये x/2 और ए स्क्वायर बाई 2 आते ही आते हैं, ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के बराबर। बात समझ में आती है? तो वही चीज हम लोग करेंगे यार, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा ये वाला। तो क्या हो जाएगा सर, ये सबसे पहले काम आप लिखेंगे x/2, दैट इज x, ये पूरा बच्चे, ये पूरा का पूरा x है, तो इसको लिखा जाएगा x की जगह पे, तो x प्लस 3/2, देन अंडर रूट, यही चीज लिख दी जाएगी, x की जगह x प्लस 3/2 का स्क्वायर, और e की जगह लिखा जाएगा 3/2 का स्क्वायर, फाइन, माइनस ए स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड x की जगह x प्लस 3/2 माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट, वापस से ये चीज x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। फाइनल आंसर लिख देते हैं यार हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फाइनल आंसर क्या रहेगा सर आपका, ये एलसीएम ले रखा है बच्चे यहाँ पे, इसका आंसर में 2x प्लस 3 है, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जी आपका 2x प्लस 3/2 अंडर रूट, देखो यार ये चीज कैसे आई, यहां से, ये चीज यहां से आई है ना, इसको ये कैसे आई, इस पूरे को सॉल्व करके आई है, ठीक है। तो ये क्या चीज, अच्छा फॉर्मूले में क्या था, अच्छा वहां 2 था, कुछ ना कुछ छूट रहा है भाई, तो यहाँ 2 था, तो क्या हो जाएगा जब एलसीएम लोगे 2x, इट विल बिकम 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे आपका 4 हो जाएगा। अंदर ये कैसे आया था, ये इसको सॉल्व करके आया था, तो इसकी जगह आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 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 माइनस, यहां पर क्या होगा बच्चे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो इट विल बिकम 9/8 लॉग मॉड, यहां पर भी आप एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट, ये किसको सॉल्व करके आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, ये ठीक है। कॉपी कर लेंगे पॉज करके इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर चलिए आपको कोई कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। एक काम आप लोग कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं या तो स्ट्रेट अवे, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये कुछ इस फॉर्म में आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है जी। एंड ये 9 था, रूट से बाहर आप निकाल लेंगे एज अ 1/3, ये बाहर आ जाएगा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली ये फॉर्म आ रही है आपके पास। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था जी, हमने पढ़ा था x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है आपको केवल इसको इंटीग्रेट करने के लिए। 1/3 तो आपने बाहर रखना है, अंदर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका x/2, दैट इज x/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या बचे आपका 3 स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फाइनल आंसर क्या होगा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा x/6 अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कट जाएगा 3/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी। यही आंसर है। चलिए फिर पॉज करके इसको भी कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड है, दोनों के दोनों 10वें और 11वें। यहाँ पर आप देखोगे यार, आपसे बोलता है इंटीग्रेट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये आपको रिजेंबल करेगी कौन सी फॉर्म बच्चे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यू कैन से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, अभी अभी मैंने आपको बताया x/2 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो एक बार ऑप्शंस पे आते सीधा। इस बार इसको हम किस अप्रोच से करेंगे यार, फॉर्मूले तो हम पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन तक कर ही रहते हैं, आप लोग लगाना सीख गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखो आपके आंसर में जो इसकी फॉर्म होगी ना, उसमें क्या होना चाहिए, लॉग आना चाहिए। आप देखोगे बी वाला ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेट हो गया भाई, बिकॉज उनमें लॉग है ही नहीं। ये हमारा ना कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर एमसीक्यू बेस को आप कर रहे हो तो सबसे पहले देखो कि आपका आंसर आपको पता है ये तो होगा ही होना चाहिए, उसमें लॉग तो होना ही होना चाहिए। वो नहीं दिख रहा तो वो ऑप्शन सीधा का सीधा आपका एलिमिनेट हो जाने। तो सी और बी आपने उड़ा दिया, बचा डी और ए। अच्छा डी और ए में क्या होगा बच्चा, आपका फॉर्मूले में क्या कहता है, पहले एक्स बाई टू होता है, ये तो होता है एक्स बाई टू। यहाँ इसमें क्या कर रहे हैं, डी में एक्स स्क्वायर बाई टू लिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी चीज क्या होगी यहाँ पे बच्चे, गलत हो जाएगी। बचा क्या आपका ए ऑप्शन बच रहा है। तो देखो अगर आप करोगे भी तो फॉर्मूला लगाओ ना, ए की जगह 1 आएगा, ए की जगह 1/2 आना चाहिए, और एक्स की जगह यहाँ पर एक्स ही आएगा x/2। वो केवल यही फॉर्मूला शो कर रहा है, तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आपने स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा देना है। फाइन, समझ में आता है। पॉज करके आप लोग कॉपी कर लो, कॉपी कर लोगे यार, फॉर्मूला तो पता ही है, टिक कर लोगे सीधा। नेक्स्ट आपका क्या, योर 11th क्वेश्चन, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, एंड आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इसको भी आप ना बिना आप सॉल्व करे कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शंस आपके सामने है। थोड़ा बहुत मतलब आप दिमाग लगा सकते हो कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, मैंने आपसे कहा था जब आप क्या करोगे इस पे एंटी कौन सी लगेगी, या तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली लग जाएगी, और यहाँ पर एंटी लग सकती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली। ठीक है, ये लग सकती है। तो आप देखोगे यार यहाँ पर ना माइनस 8x का मतलब है कि जब आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाओगे तो जो होल स्क्वायर बनेगा ना वो a माइनस बी वाली फॉर्म में होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो इसका मतलब ये x माइनस समथिंग मैं बताऊं 4 होगा। ठीक है, 4 ही होना है, समथिंग क्या 2 इंटू एक्स इंटू 4 है, b यहाँ पे 4 होगा। तो आप देखोगे आपके आंसर में x माइनस 4 आना चाहिए भाई x की जगह। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दो तो सॉरी ये तो हो ही नहीं सकता, ये दो ये भी हो सकता है, बी सी डी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या होगा, आगे की कहानी के लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा। आगे एक और चीज है, यहां पर बीच में साइन क्या होगा वो एक बार निकाल लेते हैं। चलो करते हैं इसको फटाफट से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है। ठीक है, इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से लगाते हैं। आगे देखो, आगे मैं तो कर लूंगा कि भाई मैं माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा पेन चला लो। यहाँ पे क्या कर लो, इसको एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, माइनस 8x को माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 4 लिख सकते हैं। क्यों, a माइनस बी होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला बनाने वाला। क्यों बनाने वाला भाई यही फॉर्मूला, बिकॉज मैंने देखा x का कोफिशिएंट नेगेटिव है सर। तो मैंने देख लिया मेरे को a स्क्वायर मिल गया सर, मेरे को माइनस 2 इंटू a मिल गया, अब साथ में b भी मिल गया। मुझे क्या करना पड़ेगा, b स्क्वायर से ऐड और b स्क्वायर से माइनस। ठीक है, ओके फाइन, यहां से ये चीज पता चल रही है आपको, ये प्लस है यहाँ पे। तो ये आप देखोगे क्या बन रहा है आपका, एंटी बन रही, दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां 16 में से 7 गया, कितना बचेगा 9, माइनस का 9 बचेगा। माइनस का 9 क्या होता है, इट इज 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये करना है। तो आपको पता चल गया आपका a 3 है और आपका x की जगह आप x माइनस 4 लिखोगे फॉर्मूले में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, आपको बताया गया था अभी अभी, x/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आपने देख लिया, अब आगे नहीं बढ़े तुम, ज्यादा आगे नहीं बढ़े, तुम्हें पता चल गया माइनस आना है, तो इसका मतलब बीच में माइनस आना चाहिए। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी उड़ गया, बी भी उड़ गया। क्यों, बीच में यहाँ पे प्लस कर दिया ना इन्होंने। ठीक है, ये दोनों उड़ा दी। अब तुम्हारे बचे ये √2 कहां से आ गया भाई, √2 का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गया, बचा क्या, ये बचा। फॉर्मूला लगाओ आप, यही आएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना सर आपने, x की जगह x माइनस 4 रखना, a की जगह 3 रख लेना, ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर ये आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। तो आई होप आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये एक साथ होती है यहाँ पे कंप्लीट, और इसके साथ साथ हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कंप्लीट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।